हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, यूपी पीसीएसजी 2022 का रिवाइज्ड रिजल्ट आपका घोषित किया जा चुका है, जो कि आज ही के डेट में घोषित किया गया है। चलिए ये देखते हैं आखिर इसमें क्या लिखा गया है। देखिए, इसमें एक जो विज्ञप्ति आई हुई है उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, विज्ञापन संख्या A5E1 2022 दिनांक 10/12/2022 के अंतर्गत आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2022 के संदर्भ में आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या इतना दिनांक 17/8/2024 के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा का संशोधित अंतिम चयन परिणाम आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है, जिसमें 2 नए अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तथा पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम निरस्त किया गया है। अब यहाँ ध्यान रखिए, जिस ये लिखा गया है, ये लाइन देखिए, जिसमें 2 नए अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं ये, और 2 पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम निरस्त किया गया है। अब देखिए, बात यहाँ ये नहीं समझ में आ रही कि 2 लोगों का आपने चयन किया, चलिए ठीक है, मान लिया, लेकिन जो 2 आपके चयनित आपके अभ्यर्थी हैं उनको क्यों निरस्त कर दिया गया? भाई, यहाँ तो आपकी गलती आयोग की है, तो आयोग की गलती का हर्जाना ये स्टूडेंट्स क्यों भुगतें? यहाँ क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कभी 2 को अंदर कर देते हैं, कभी 4 को बाहर हो जा रहा है। ये कुछ मतलब इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। ये खुद कंफ्यूज हैं कि हमें करना क्या है। ये आप सभी लोगों को पता है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है। भाई, मेंस का आपका 2022 का एग्ज़ाम हो गया था, वहाँ पर एक स्टूडेंट के द्वारा आरटीआई दाखिल किया गया कि भैया हम अपना कॉपी देख लें कि क्या उसमें हमने किया है। उसे ये लगा कि भैया हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन हमें जितना नंबर मिलना चाहिए उस पेपर में उतना नंबर नहीं मिला। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूपी पीसीएसजी 2022 का। उसने आरटीआई के थ्रू ये कॉपी मंगवाया और देखा, और देखने में क्या आता है कि जो उसने कॉपी पर लिखा था, मतलब इंग्लिश का पेपर था, लैंग्वेज का पेपर था, वो पेपर ही नहीं उनका है, हैंड राइटिंग ही नहीं है, कॉपी ही चेंज हो गई है। तो कहानी जो शुरुआत हुई है वो यहीं से स्टार्ट हुई है, और वो अभी तक ये कहानी चल रही है। और आगे आप भी जानते हैं कि 50 कॉपियों की अदला बदली सुनने में आया कि 50 कॉपी चेंज हो गई। अब यहाँ पे आप समझिए कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि सर्विस में है अपने, या हम कहें कि ट्रेनिंग पीरियड में है, वो ट्रेनिंग चल रही है या ट्रेनिंग हो चुकी है, वो अपना नौकरी कर रहा है, उसको अचानक आप ये न्यूज़ दे दें कि भैया अब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं हैं, तो ये सूचना कैसी रहेगी उस अभ्यर्थी के लिए? आप ये सोचिए जरा, जबकि वो उसकी गलती भी नहीं है। भाई, आप किस ग्राउंड पर हटा रहे हैं वो ग्राउंड तो बताइए कि क्या ग्राउंड है, क्या उसकी गलती है कि भाई कॉपी आपकी चेंज हो रही है, तो उनकी क्या गलती? जो कि सेलेक्ट हो चुकी हैं उनकी क्या गलती है? अब ऐसे अभ्यर्थियों के पास जिनको हटाया जा रहा है उनके पास एक विकल्प बचता है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो अभी चीज़ें आ रही हैं ये आयोग के द्वारा आई हैं, हाई कोर्ट का अभी डिसीजन नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आशा यही की जा रही है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आएगा वो स्टूडेंट्स के फेवर में आएगा। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। आगे देखिए, इसमें यह कहा गया है कि संशोधित चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने परिणाम को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, मेरा तो मानना बस यही है कि भाई हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, मैं भी आप लोगों को लॉ पढ़ाता हूं, तो न्याय के संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि न्याय सिर्फ हुआ ही ना हो, बल्कि वो न्याय आपको दिखना भी चाहिए कि हाँ वाकई में न्याय हुआ है। तो क्या आप लोगों को ये न्याय दिख रहा है? आप सभी स्टूडेंट से हमारा ये प्रश्न होगा कि क्या ये न्याय आप लोगों को दिख रहा है? इस पर आप लोग जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आपके समझ से क्या होना चाहिए। देखिए, ये जो सिचुएशन बनी है ना,
ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो आप एग्ज़ाम देंगे इस बार 2024 या 2025 में, कभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। तो आप लोग भी अलर्ट रहिएगा। आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट करके कि आपके समझ से आगे क्या होना चाहिए, और क्या ये आयोग के द्वारा जो डिसीजन सुनाया गया यहाँ पे आज की डेट में डिसीजन आ रहा है, क्या वो सही है। इसके साथ साथ एक चीज़ और साफ हो जाती है कि आपकी जो वैकेंसी है, हो सकता है कि जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। तो जुडिशरी और एपीओ की वैकेंसी अब आगे आने की उम्मीद लग रही है, मगर कब तक आएगी ये ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे बता दूं, एक हफ्ते बाद आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, लेकिन वो कभी भी ऐसे ही आपको विज्ञापन मिल सकता है इनका। तो आप लोग तैयार रहिए, अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए। 3 जो नए एक्ट आपके आए हैं उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं अपनी क्लास चला रहा हूं, उसमें से बीएससी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेपर उठाऊंगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे एपीओ के लिए चाहे जुडिशरी के लिए, वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ यदि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।